जाके डाउनलोड करो BBVPN। ये आपको प्ले स्टोर पे पूरी तरीके से फ्री मिल जाता है। वहां से आप जाके BBVPN को डाउनलोड कर सकते हो और मैंने लिंक भी BBVPN का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहां से भी आप जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो। BBVPN को डाउनलोड करने के काफी फायदे हैं। इसका आप प्रीमियम खरीद सकते हो और इसमें आपको काफी अलग अलग कंट्रीज के सर्वर्स भी मिल जाते हैं और वो भी फ्री, जिसको आप कनेक्ट करके वहां के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। इसमें 1 मंथ का आपको 180 रुपीज चार्ज किया जाता है और ईयरली पैकेज इसका 520 रुपीज से शुरू होता है। इसमें वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हैं, फास्ट कनेक्शन है और आप अनलिमिटेड डिवाइसेस के साथ इस VPN को कनेक्ट कर सकते हो। BBVPN का यूजर इंटरफेस और इसको इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसमें पेड सेक्शन में आपको अलग अलग कंट्रीज देखने मिलती है और फ्री सेक्शन में अलग अलग। काफी लंबी लिस्ट है इनके पास कंट्रीज की जिनके सर्वर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जाके डाउनलोड करो BBVPN। लिंक मैंने अपना इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, सो गो एंड डाउनलोड। तो यार, तो हमने कल ही इस चीज पर बात किया था कि क्या होगा, अगले आर्क में कौन आएगा और अब कैसे नए पावर लेवल के विलन हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सिर्फ कुछ देर पहले ही ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ से एक ऑफिशियल मांगा का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ थोड़े बहुत ग्लिम्स हमें नए आर्क के दिए गए हैं। पहले तो मैं वो ट्रेलर प्ले करके आपको बता देता हूँ। ड्रैगन बॉल हाइप को बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिसे सबसे पहले ट्विटर पर इस ट्रेलर को शेयर किया। उसके पहले ट्वीट के हिसाब से नए आर्क का नाम रिवील हो चुका है और नए आर्क का जो नाम है वो है ग्रेनोला द सर्वाइवर। फिलहाल जो जापानीज में लिखा था उसका ट्रांसलेशन यही निकला, लेकिन हो सकता है कि जब इसके ओरिजिनल ट्रांसलेशन आएंगे तो उसमें कुछ 10-15% का फर्क रहे जब ये ट्रेलर हमारे सामने ऑफिशियली पेश किया जाएगा। और जो पूरे ट्रेलर में जो बात हुई है, जो तुमने देखा, उसमें जैको को दिखाया गया, 7-3 को दिखाया गया कि 7-3 का आधा फेस पूरा डैमेज्ड है। होता ये है, शायद मोरो के हारने के बाद जो उसके चमचे रहते हैं वो जैको के अरेस्ट में रहते हैं। जैको उन्हें शायद वापस से अपने शिप से प्रिजन में लेके जाता होता है। तो ये इस शख्स को तो तुमने मोरो के आर्क में देखा ही होगा, जिसका नाम युनबा होता है। वो जैको से एक सवाल करता है कि क्या सच्ची में जो 7-3 था जिसको मोरो ने ऑब्जर्व किया था, क्या वो वाकई में खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। फिर वो मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद गैलेक्टिक पेट्रोल वालों से बहुत बड़ी चूक हो गई है, उन्होंने ठीक से सब देखा नहीं और वो 7-3 को हिरासत में लेना भूल चुके हैं। फिर नए ट्रेलर के पन्ने जाते हैं सीधा 7-3 की तरफ, जहां उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ होता है और ढेर सारे पीसेस एकदम छोटे छोटे वो आके 7-3 के सर से जुड़ते रहते हैं। अब वो शायद खुद को रीजनरेट कर रहा है या क्या हो सकता है वो चीज ये बताना मुश्किल है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 7-3 के पास पहली बात तो अब तो कोई बड़े पावर स्केल का बंदा नहीं जिसको वो ऑब्जॉर्व कर सके और पूरी तरीके से खुद को रीजनरेट करने के बाद फिर से गोकू वेजिटा के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि उसका रॉ पावर लेवल कितना है। इतना ही है कि उसे पिगलो और गोहान भी आसानी से हरा सकते हैं। तो 7-3 को पूरी तरीके से रीजनरेट होने के बाद तुरंत कुछ नया पावर लेवल ढूंढना होगा जिसको वो मोरो के बाद ऑब्जॉर्व कर सके। लेकिन सवाल यही है, अब मोरो के सब चमचे जा चुके हैं, उनका मोरो खुद जा चुका है। अब जो कहानी में जो नया मोड लेके आ रहा है वो है 7-3। देखो, यही चीज होती है जो ड्रैगन बॉल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस प्लॉट को जो भी वो लोग ने क्रिएट किया है कि 7-3 पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे मरा समझकर गैलेक्टिक पेट्रोल वाले छोड़ के चले गए, लेकिन वो वापस से खुद को रीजनरेट करना चालू कर दिया। ये काफी अमेज करता है कि यार अब ये शख्स क्या करेगा। मैं नहीं चाहता कि इस चीज को आगे जाके काफी ऑब्वियस कर दिया जाए। अब इस आर्क के सबसे मेन चीज पर आते हैं। आर्क का नाम है ग्रेनोला। अब ये ग्रेनोला कौन है, क्या है, कोई प्लेनेट है या यूनिवर्स है या कोई शख्स है? इसका जवाब है मेरे पास। ग्रेनोला एक शख्स और एक पर्सन का नाम है और आने वाला जो आर्क है उसको टाइटल किया गया है ग्रेनोला द सर्वाइवर। अब टाइटल का अगर हम ढंग से विस्तार करें तो हमें ये समझ आता है कि ये जो शख्स जिसका नाम का जिक्र हुआ है, ये शख्स कहीं से तो बच के आया है या बच चुका है, लेकिन कहां से बच के आया है। अब माफ करना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जहां तक सर्वाइवर का अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मीनिंग यही निकलता है कि ऐसा शख्स जो किसी कंडीशन से या उस सिचुएशन से बच के भाग के झेल के निकल के आ जाए। तो अब ये शख्स जो भी होगा, अब क्या ये गोकू वेजिटा से मदद मांगने आएगा या
या गोकू वेजिटा के खिलाफ लड़ने आएगा या उन्हें कुछ बताने आएगा कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें इतने देर में ऐसा ऐसा कुछ करना होगा। अब जो भी होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ग्रेनोला शख्स जिसका नाम है वो शिप चला रहा है आसमान में और तुम उस शख्स के बाल देख सकते हो, गले में शायद उसके मफलर कुछ तो है। यही वो शख्स है जिसके नाम पर अगला आर्क ड्रैगन बॉल सुपर का टिका हुआ है और इमेज में वो किसी से तो बात कर रहा है और सामने वाली जो उसकी शिप है शायद वो उनसे कंफर्म कर रहा है कि क्या तुम लोग वही लोग हो जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ और जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब उस शिप के अंदर कौन है, किसकी बात चल रही है, 20 तारीख को सब पता चल जाएगा। लेकिन अब देखना ये एक्साइटिंग होने वाला है कि 7-3 क्या करेगा और ये ग्रेनोला कौन है और कहां से आया है और ये जो प्लॉट है ये क्या चीज को लेके होगा। तो आप लोग भी यार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर आइडिया दो कि आप लोग इस नए आर्क को लेके क्या सोचते हो और आपको मतलब सबसे ज्यादा क्या लगता है कि क्या चीज पॉसिबल हो सकती है कि अगले आर्क में हो सकता है। और नए आर्क की शुरुआत हो चुकी है और अब नई चीजों पे हमारी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज के लिए यार वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दो यार, जिससे अगर और भी आगे नए आर्क की खबर आए तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।